Today we start from question 8 of exercise 2.4. 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डेयर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जहाँ पे वर्ड आ रहा है हर्ड वर्ड कब यूटिलाइज करते हैं? जब बहुत सारे जानवर एनिमल्स चल रहे हो या एक जगह पे इकट्ठे हों तो उनके लिए क्या वर्ड यूटिलाइज करते हैं? हर्ड। और जहाँ पे किस एनिमल के लिए बोला गया? हिरन के लिए। उसने कहा कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डेयर, तो हिरनों का एक झुंड है जिसमें से आधे हाफ क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं उसमें। हाफ आधे क्या कर रहे हैं? घास चर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अगर आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो आधे कितने लेफ्ट रह जाएंगे? बच कितने जाएंगे? आधे बच जाएंगे। जैसे अगर 100 होते तो 100 में से 50 कितने थे? हाफ कितने होते हैं उसके? 100 का 50 हो जाना था। इतने क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग कर रहे थे। तो पीछे बच कितने गए? तो लेफ्ट में कितने रह गए थे? 50। जो 50 बच गए उसने कहा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो जो बचे होंगे उनमें से कितना? 3/4। तो दो नंबर जब एक साथ आ रहे हों और साथ में नेक्स्ट जो लिखा उसके साथ टी एच आ रहा होता है उसको क्या लिखते हैं? 3/4। इसका जो 4 आ रहा है वो कहाँ लिखना आपने? डिनोमिनेटर में। 3/4 का मीनिंग क्या होगा? 3/4। और रिमेनिंग जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और जो 3/4 जो बच गए उनका जो 3/4 पार्ट होगा वो क्या कर रहे हैं? हिल रहे हैं पास ही। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बाकी बच गए वो कितने बचे हैं? 9। वो क्या कर रहे हैं? पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं, पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो आपको बताना है उस झुंड में, उस हर्ड में नंबर ऑफ डियर कितने हैं, कितने हिरन हैं, ये हमें बताना है। तो मेन क्या है इसमें? उसने कहा जितने भी आपके पास हिरन हैं उनमें से आधे क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो पीछे कितने बच गए? आधे। तो जो आधे बच गए उनमें से जो 3/4 हैं, 3/4 पार्ट जो है उनमें से वो क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाई, पास ही खेल रहे हैं। और 9 क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं पॉन्ड से। तो बताओ नंबर ऑफ डेयर कितने हैं, हिरन कितने हैं, ये हमें बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो लेट क्या करना है इसमें आपने? तो लेट क्या करते हैं? नंबर ऑफ डेयर कितने हैं हमारे पास? 22 हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास सारे हिरन कितने हैं? 22 हैं। अब हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना है? इनको एक वेरिएबल के इक्वल लेना। और वेरिएबल मैंने जहाँ पे क्या ले लिया? 22 ले लिया कि सारे हिरन हमारे पास 22 के इक्वल हैं। तो अगर टोटल 22 हैं तो उनमें से जो ग्रेजिंग कर रहे होंगे फील्ड में वो कितने होंगे? उसने कहा था हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है? टोटल को डिवाइड कर दो 2 के साथ। जैसे अगर 10 का हाफ निकालना हो तो क्या कर देना है? 10 को डिवाइड कर दो 2 से। इसी तरह से हमारे पास टोटल कितना है? 22 है। 22 हिरन अगर सारे हैं तो उनके आधे कितने होंगे? 2 से डिवाइड कर देना है। तो हाफ क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं। और डेयर प्लेइंग नियर बाई, और पास में हिल रहे कितने हैं? ये कहा था हमें कि जो बच जाएंगे, बचे कितने हैं? अगर 22/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं तो बच कितने गए हैं? लेफ्ट कितने रह गए हैं हिरन? वो भी कितने हैं? 22/2, क्योंकि आधे ये हैं और आधे रह गए बाकी। जो आधे हैं उनमें से जो 3/4, तो 3/4 का क्या मीनिंग होता है? 3/4 इंटू हाफ, जो आधे बच गए। तो इसलिए 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जो रेस्ट रिमेनिंग रह गए थे और वो भी किसके इक्वल थे? हाफ थे। तो हाफ किसके इक्वल आ गया? 22/2। तो 3/4 इंटू हाफ कितने हो गए? 22/2। अब न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ प्रोडक्ट कर देनी है। 3 इंटू बाई 3 बाई हो गया, 4 इंटू 2 4 2 जा 8। तो आपके जो खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, वो किसके इक्वल आ गए? 3/8 इंटू बाई। फिर उसने कहा था कि नंबर ऑफ डेयर ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितने पी रहे हैं पॉन्ड में से? वो है 9 हिरन। तो 9 इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल। इसमें आपको यही समझना है टोटल कितने आगे लेट कर लिया हमने? 22 के इक्वल। नंबर ऑफ डेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने थे? आधे थे। तो आधे के लिए क्या कर देना? 22 को 2 से डिवाइड कर देना। इसके बाद की जो लाइन है जहाँ पे आपने ध्यान रखना है, उसने कहा था
जो रिमेनिंग रह गए, तो रिमेनिंग कितने रह गए, अगर आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो आधे ही क्या हो गए, बच गए, रिमेनिंग रह गए। इसलिए आपने y/2 लेना है और क्या बोला था 3/4, तो इसलिए 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है हाफ के लिए, जो लेफ्ट रह गए थे ग्रेजिंग के बगैर, तो वो किसके इक्वल आएगा 3/8 इंटू वाई, और ड्रिंकिंग कितने कर रहे थे 9 थे, इसलिए इक्वल आ गया 9 के। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया था कि अगर हमारे पास इतने क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, इतने क्या कर रहे हैं, हेर रहे हैं, और इतने हिरन क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इस हर्ड में अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो इक्वल हो जाएगा किसके, सारे हिरनों के, जितने प्ले कर रहे हैं, जितने ग्रेजिंग कर रहे हैं, जितने प्ले कर रहे हैं और जितने पानी पी रहे हैं, उन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल के। तो टोटल डियर कितने हैं उस हर्ड में, 22 है, तो इसलिए इक्वल कर देना अपना 22 के। इस क्वेश्चन में आपको इतने तक स्टेटमेंट लिखने आनी चाहिए, बाकी सिर्फ इसको सॉल्व करना है आप। अब लेफ्ट साइड में वेरिएबल वाली टर्म में जे हैं और राइट साइड में वेरिएबल वाली टर्म जे है, तो पहले लेफ्ट साइड में ही इन दो टर्मों को ऐड कर लेते हैं, वेरिएबल की टर्मों को। कोई भी दो नंबर जो रैशनल फॉर्म में लिखे हों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर टर्में दी हों, तो इन टर्मों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा आपका लार्जर नंबर होगा, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है 2 और दूसरे में क्या लिखा है 8, तो एलसीएम या तो 8 होगा या फिर 8 से भी क्या होगा, बड़ा डिजिट होगा। तो अगर लार्जर नंबर सारा डिवाइड हो जाए स्मॉलर नंबर से, तो लार्जर ही क्या होता है आपका एलसीएम होता है। तो 8 सारा डिवाइड होता है, इसलिए एलसीएम क्या है इन दोनों में, 2 और 8 का 8 है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में कितना चाहिए अब 8, तो ये लिख दिया मैंने y/2। तो आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में कितने लिखे हैं 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आता है 4 से, इसलिए आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा था डिनोमिनेटर में 8 लिखा था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको लिख दिया 3/8 इंटू 22। आगे था 9 वैसे लिखा है, इक्वल कर दिया 22 के इक्वल। तो अब ये टर्म में किसके इक्वल होगी, 4 इंटू वाई, 4/, 4 इंटू 2 किया तो 8 हो गया, प्लस 3/8 इंटू 22, और जैसे था 9 इक्वल टू 22। अब जहाँ पे दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसलिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए बोल ले लिया कॉमन, तो न्यूमरेटर वाली टर्म में हमने ऐड कर लेनी है 4/, प्लस 3/। तो न्यूमरेटर में कौन सी टर्म थी 4/, और दूसरी बीच में साइन कौन सा था, प्लस का, इसलिए जहाँ प्लस लगाया आगे था 3/, इसलिए 3/, उसके साथ ऐड कर दिया, प्लस 9, यही 9 लिख दिए, इक्वल टू 22। अब ये दोनों टर्मों के साइन एक जैसे हैं, इसलिए 4/, प्लस 3/, किसके इक्वल हो गया 7/8 प्लस 9 इक्वल टू 22। अब लेफ्ट साइड में एक ही टर्म रह गई वेरिएबल वाली, और राइट साइड में भी एक ही टर्म है, इसलिए वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड करो। तो कांस्टेंट टर्म 9 थी, इसलिए लेफ्ट साइड में कांस्टेंट रख दिया, तो राइट साइड y था वैसे लिख दिया y। अब ये है लेफ्ट वाली y वाली टर्म, वेरिएबल वाली टर्म जब दूसरी साइड जाएगी तो इसके क्या हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। जहाँ पे ये प्लस की टर्म है दूसरी साइड जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, -7/8 इंटू 22। जहाँ पे भी अगेन दो टर्में ऐसी हैं जिनके डिनोमिनेटर जो रैशनल फॉर्म में आ गए हैं। अब जहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखा है 22, जहाँ पे y वाली टर्म में है, डिनोमिनेटर में जहाँ पे 1 है और जहाँ पे कितने हैं 8 हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना है 1 और 8 का 8 है, इसलिए इस वाली टर्म के भी डिनोमिनेटर में कितने बनाने हैं 8। तो 8 बनाने के लिए 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, इसलिए न्यूमरेटर में भी आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। तो टर्म में क्या बन जाएंगी, राइट वाली साइड 8 इंटू बाई 8/, डिनोमिनेटर में 8 आ गया, -7 इंटू बाई 7/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इनको अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का 8 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 8/, -7/, जहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए अब ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 9 इक्वल टू 8/, में से 7/, जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितने बाई रह जाएंगे 1/।
1 को लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ। अब जहाँ पे पॉजिटिव टर्म ग्रेटर थी इसलिए साइन किसका आया, प्लस का आया। तो 9 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, y/8। तो 9 किसके इक्वल हो गया, y/8। आपको y का आंसर निकाल देना वेरिएबल का, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 9 × 8। 8 जहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड जाएंगे इक्वल टू के तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसलिए 9 × 8 लिखा। तो 9 8 जा 72। तो y जो हमने लेट किया था वो किसके इक्वल आ गया, 72। और नंबर ऑफ डेयर y किसके इक्वल लिया था हमने, टोटल नंबर ऑफ डेयर इज इक्वल टू y। तो y किसके इक्वल आ गया, 72। इसका मतलब जो है उस हर्ड में, उस ग्रुप में जो हिरन हैं वो किसके इक्वल हैं, 72। तो उस हर्ड में कितने नंबर ऑफ हिरन्स हैं, डेयर्स हैं, 72। तो यही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। चेक करना हो, चेक करने के लिए आपको ये कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेंगी। क्या दिया था, हाफ। तो 72 का हाफ कितना होता है, 36। तो हाफ क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद था 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितने, अगर 36 ग्रेजिंग कर रहे हैं तो बच कितने गए, 36। लेफ्ट कितने रह गए, 36। तो 9/4 जा 36, 9 × 3 करेंगे किसके ऊपर आ जाएगा, 27। तो 27 हिरन क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे। 36 कर रहे हैं ग्रेजिंग, 27 कर रहे हैं प्लेइंग, और 9 क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग। इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 और 7 और 6 कितने हो गए, 13। 13 में 9 ऐड करोगे तो आ जाना 22। 2 और 3 5 हो गया, और 2 ऐड करोगे कितने हो जाना, 72। तो 72 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, अ ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डाटर। तो एक ग्रैंड फादर है जो कि अपनी ग्रैंड डाटर से 10 गुना बड़ा है। उसकी एज कितने टाइम ग्रेटर है उससे, 10 टाइम्स। ही इज़ आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर। फिर उसने ये कह दिया कि वो अपनी ग्रैंड डाटर से 54 ईयर्स बड़ा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बताओ इन दोनों की इस समय उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज इनकी क्या है। तो लेट कर लेते हैं। जहाँ पे याद रखना है कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कितने टाइम ज़्यादा है, ग्रैंड डाटर से। तो इसलिए आपको लेट किसकी करनी है, एज ग्रैंड डाटर की। तो लेट करते हैं एज ऑफ द ग्रैंड डाटर इक्वल टू एक्स। तो लेट कर ली कि हमने कि ग्रैंड डाटर की एज किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब जहाँ पे हम लेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो लिखा जाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर ग्रैंड डाटर की एज एक्स होगी तो उस समय ग्रैंड फादर की एज कितनी होगी, उसने कहा था 10 टाइम उससे वो बड़ा है। तो 10 टाइम बड़ा करने के लिए 10 × x कर देना आपने, 10 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना आपने ग्रैंड डाटर की एज। तो ग्रैंड डाटर की एज कितनी है, x है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस समय ग्रैंड डाटर की एज कितनी होगी, 5 ईयर्स होगी, तो उसका जो ग्रैंड फादर है उसकी एज कितनी होगी, 10 × 5 कर देना है, 50 ईयर्स। इस तरह का क्वेश्चन है कि वो 10 टाइम उससे ग्रेटर एज है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है लेकिन उसके जो ग्रैंड फादर है वो कितने साल बड़े हैं उससे, 54 ईयर्स। तो 54 ईयर्स उससे बड़े हैं, तो इट मीन्स ग्रैंड फादर की एज किसके इक्वल आ गई। अगर इस समय ग्रैंड डाटर की एज एक्स है तो ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, एक्स में आपने ऐड कर देना है कितनी, 54, क्योंकि वो कितने ईयर्स उससे ग्रेटर एज है, उनकी बड़ी एज है 54 ईयर्स, इसलिए ग्रैंड डाटर की एज में 54 ईयर्स ऐड कर दो। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा गया है ग्रैंडफादर की एज किसके इक्वल आ गई है, 10x। दोनों तरह से किसकी एज आ रही है, ये ग्रैंडफादर की, इसलिए दोनों एजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में। तो इसलिए 10x इक्वल हो जाएगा x + 54। अब लेफ्ट साइड में वेरिएबल वाली टर्म में x और राइट साइड में ये वाली x है, दोनों साइड एक साइड कर देनी है। लेफ्ट साइड में 10x था, राइट वाली साइड से जब ये शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। जहाँ पे ये प्लस की टर्म है इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, -1 बन जाएगी, इक्वल टू 54। तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर दें, किसके इक्वल आता है, 9x। बड़ी टर्म प्लस की है तो इसलिए प्लस के 9x आएंगे, इक्वल टू 54। 9 जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 54 को जब 9 से डिवाइड करें आंसर कितना आता है, 6। तो x का इक्वल टू हो गया 6, और x किसके इक्वल लिया था हमने,
ग्रैंड डॉटर की एज। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6 ईयर्स है। और ग्रैंडफादर की एज किसके इक्वल होगी, उसने कहा था ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसलिए 10 × 6 कर देना, विच इज इक्वल टू 60 ईयर्स। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 54 में आपने कितने ऐड कर देना है, 6, तब भी आपका आंसर आ जाना 60 ईयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने मेन ध्यान रखना है कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो किसके ऊपर डिपेंड करिए, ग्रैंड डॉटर के लिए, इसलिए आपने लेट कर लेनी है ग्रैंड डॉटर की एज किसी वेरिएबल के इक्वल। तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, 10 × x। उसने ये कहा था कि उसकी एज 54 ईयर्स ज़्यादा है, तो इसलिए x में कितने ऐड कर देंगे, 54, तब भी ये एज किसकी इक्वल होगी, ग्रैंडफादर की एज होगी, जो कि इक्वल लिया हमने 10x, इसलिए दोनों आपस में ये इक्वल हो गए, जिसके आपका x जो वेरिएबल लिया आपने उसकी एज आ जाएगी, उसके बाद अपने ग्रैंडफादर की एज निकाल देनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सुहेल्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन एज, कि सुहेल की जो उम्र है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। अगर इस समय उसके जो सन है उसकी एज अगर x होगी, तो उसके जो सुहेल है उसकी एज किसके इक्वल होगी, 3x। और उसके सन की एज इस समय x ईयर्स है, तो सुहेल की एज किसके इक्वल होगी, 3x, क्योंकि जब भी टाइम वर्ड आएगा आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × x। नेक्स्ट लिखा है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, तो 10 साल पहले वो जो अपना बेटा है उससे वो कितने टाइम बड़ा था, 5 टाइम्स बड़ा था। तो 10 ईयर्स, अगर इस समय उसके बेटे की उम्र अगर x है तो 10 साल पहले कितनी थी, x - 10। 10 ईयर्स आपने क्या कर देना है, कम कर देना है। जैसे आज किसी की एज अगर 20 हो तो 10 साल पहले कितनी एज थी, तो 20 में से 10 माइनस कर देना है, तो आ जाना था 10 आंसर। ऐसे ही अगर हमने प्रेजेंट एज सन की x ली है तो 10 ईयर्स पहले उसकी एज क्या होगी, x - 10। तो इस समय उसके फादर की एज कितनी थी, अगर x उसके बेटे की थी तो सोहेल की एज थी 3x, तो 10 ईयर्स पहले कितनी होनी चाहिए थी, 3x - 10, 10 साल पहले इतनी होनी चाहिए थी। और उसने कहा था कि 10 ईयर्स अगो ही वाज, कि ये जो एज आ रही है ये कितनी थी, 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 5 गुना ज़्यादा थी अपने बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, बताइए इन दोनों की इस समय उम्र, प्रेजेंट एज इनकी क्या है। तो लेट कर लेते हैं कि एज ऑफ सोहेल सन, कि जो सोहेल का बेटा है उसकी एज कितनी है, x ईयर है। तो अगर उसके बेटे की उम्र x ईयर है तो सोहेल की एज इस समय कितनी होगी, 3x। यहाँ पे आपने क्या नाम लिखना है, सोहेल, क्या नाम लिखना है, सोहेल। तो इस समय सोहेल की एज कितनी होगी फिर, 3x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो उसका 10 साल पहले, तो 10 साल पहले सोहेल की जो सन है, बेटा है, उसकी उम्र हो जानी थी x - 10। और इस समय अगर सोहेल की एज दी आपको 3x, तो 10 ईयर्स पहले कितनी हो जानी थी, 3x - 10। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 10 साल पहले जो सोहेल की उम्र थी वो अपने बेटे से कितने टाइम ज़्यादा थी, 5 टाइम्स ज़्यादा थी। इसलिए जो बेटे की एज आ रही है उसके साथ अपना क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना 5, क्योंकि वो 5 गुना ज़्यादा उम्र थी किसके, सोहेल की, 10 साल पहले। 10 ईयर्स अगो जो सोहेल की एज थी वो 5 टाइम ज़्यादा थी अपने बेटे की उम्र से, 10 साल पहले जो उम्र थी। तो इसलिए 10 ईयर्स पहले जो सोहेल के सन है, बेटा है, उसकी एज कितनी होनी थी, x - 10, इसलिए उससे बड़ा है, इसलिए उस एज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 के साथ। तो इसलिए 10 साल पहले सोहेल का जो सन है उसकी उम्र थी x - 10, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 5, क्योंकि वो 5 टाइम ज़्यादा था। 5 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो इक्वल होगा सोहेल के उम्र के बराबर। तो इसलिए सोहेल की उम्र 10 साल पहले कितनी थी, अगर आज 3x है तो 10 ईयर्स पहले 3x - 10 हो जाना है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, 5 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब 5 से अपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 5 × x करेंगे, किसको इक्वल हो जाएगा, 5x, आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दी, 5 × 10 इक्वल टू सेम जैसे राइट हैंड साइड है 3x - 10। तो 5x हो गया 10
5 इंटू एक्स 5x हो गया, 5 इंटू 10 किया 50 हो गया। राइट साइड में सेम टर्म्स थी। अब आपने वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड कर देनी है और कांस्टेंट टर्म में एक साइड। तो लेफ्ट साइड में लिखा है 5x, जे जब दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे। जे प्लस के 3x हैं, इस साइड आएंगे तो क्या बन जाएंगे माइनस के 3x। राइट साइड में लिखा था माइनस के 10, वैसे ही लिख दिए माइनस के 10। अब जे लिखे थे माइनस के 50 लेफ्ट वाली साइड, तो जे जब कांस्टेंट की टर्म दूसरी साइड ट्रांसपोज होगी तो इसके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस की टर्म थी इसलिए जहाँ पे क्या बन गई प्लस 50। तो 5x में से 3x जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितने x आ जाएंगे, 2x। अब राइट साइड में दो टर्में हैं और दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट हैं। जो दो टर्मों के साइन डिफरेंट हो तो टर्में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितने आ जाने हैं, 40। लार्जर टर्म प्लस की है इसलिए आंसर क्या आना है, प्लस के 40। तो जहाँ पे अब क्या करें, 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 40 को 2 से जब डिवाइड करें आंसर कितना आता है, 20। इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, 20। और x हमने क्या माना था, सोहेल के जो बेटा था उसकी एज मानी थी। तो सोहेल सन एज किसके इक्वल होगी, 20 ईयर्स। तो इसका मतलब जो सोहेल का बेटा है उसकी उम्र कितनी है, 20 साल है एट प्रेजेंट टाइम। इस समय उसकी 20 साल उम्र है। तो सोहेल की एज कितनी होगी, तो सोहेल की एज जो थी 3 टाइम ज़्यादा थी। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 को, क्योंकि हमने सोहेल की एज किसके इक्वल ली थी, 3x। तो 3 और x जे आ गया, 3 20 से कितने होते हैं, 60। तो 60 ईयर्स एज होगी किसकी, सोहेल की। अगर आपने चेक करना हो तो चेक करने के लिए इसकी जो कंडीशंस दी थी, अगर आज सोहेल का जो सन है उसकी एज अगर 20 है तो 10 साल पहले कितनी होनी चाहिए थी, 20 में से 10 आपने कम कर देने हैं, 10 हो जाने से। तो 10 ईयर्स अगो सोहेल सन इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स। ये आगे उसके बेटे की एज। तो 10 साल पहले जो सोहेल की उम्र है वो कितनी हो जानी थी, 60 माइनस 10 कर देंगे, कितनी हो जानी थी, 50। तो उसकी उम्र कितने टाइम ज़्यादा थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 टाइम ज़्यादा थी। तो इसलिए 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा सोहेल की एज के इक्वल। तो इसलिए ये जो हमारे आंसर आए हैं 20 और 60, ये बिल्कुल राइट आंसर हैं इन दोनों की एजेस के। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए होंगे।